हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका एसटीडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है मैं आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार क्लास लेके आया हूं और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है ना। आज हम एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले जो हमने दो क्लासें एचसीएफ और एलसीएम की पढ़ी हैं, उसमें हमने इस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है कि कैसे आप एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है और आज भी मैं आपके लिए बहुत धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, आज क्लास बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास को क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है, देखिए कि फाइंड द लीस्ट नंबर फ्रॉम विच 11 is subtracted so that the remainder is completely divisible by each of 16, 18, 20 and 24। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 11 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20 और 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। अब आपको बताना है वो संख्या कौन सी है, 731 है कि 729 है कि 620 है कि 529 है। बताइए भाई, ए बी सी और डी में से कौन सा सही आंसर होगा। तो यहां पर आपको बताना है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी जिसमें आप अगर 11 माइनस कर दें तो वह जो संख्या है वह 16, 18, 20 और 24 से पूर्णतया डिविजिबल हो जाए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दें। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कस किए हैं। कैसे करना है, जिन लोगों ने पहले दोनों क्लासें पढ़ी हैं उनको बिल्कुल पता है। जो लोग नए हैं वो बिल्कुल परेशान नहीं होना, उनको मैं अभी बताऊंगा। अगर नहीं उनसे बन रहा है कैसे करना है, अगर बन रहा है तो सभी लोग आंसर दें भाई। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी और डी में से कौन सा आंसर आपका सही होगा। तो देखिए यहां पे कह रहा है कि आपको संख्या बतानी है जो 16, 18, 20 और 24 से पूर्णतया डिविजिबल हो जाए। कब, जब उसमें हम 11 माइनस कर दें। तो भाई हम क्या करते हैं, यहां पे देखो, हम यहां पे 16, 18, 20 एंड 24 का एलसीएम निकाल लें। 24 का क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें। और इसमें जो है हम प्लस का 11 कर देंगे। भाई एलसीएम वह संख्या होती है, एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतया क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। एलसीएम की परिभाषा क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स की परिभाषा क्या होती है कि दी गई संख्या, जो भी संख्या आपको दी जाती है वह संख्या दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। जैसे अब यहां पर जब आप 16, 18, 20, 24 का एलसीएम जो निकालेंगे वह इन चारों संख्या से पूर्णतया क्या होगी, डिविजिबल होगी। अच्छा बताइए एचसीएफ क्या होता है। अगर मैं कहूं कि इनका एचसीएफ क्या होगा तो आप बोलेंगे एचसीएफ वह संख्या होती है जिससे ये चारों संख्याएं पूर्णतः से डिविजिबल हो जाए, जिससे ये चारों संख्याएं पूर्ण तरीके से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। 16, 18, 20 एंड 24 ये चारों संख्याएं, वह इनका क्या हो जाएगा, वह इनका एचसीएफ हो जाएगा। और जो संख्या इन चारों से डिविजिबल हो जाए वह उनका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है ना। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। क्लियर है। अब जरा देखिए, अब जरा देखते हैं, हम निकालते हैं 16, 18, 20, 24 का एलसीएम। तो 16 के जरा मल्टीपल कर लो भाई, 16 के जरा फैक्टर कर लो, 16 के जरा फैक्टर करो। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8,
2 2 जा 4, 2 2 जा 1, 16 के फैक्टर हो गए, ठीक है ना। अब जरा बात कर लेते हैं 18 के बारे में। तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 1। अब जरा बात कर लेते हैं 20 के बारे में। 20 तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 5 जा 1। अब जरा बात कर लेते हैं 24 की। अब जरा बात कर लेते हैं 24 की। 12 2 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 3 जा 1, ठीक है ना। देखिए आप अगर बात करें 16 के तो क्या निकला फैक्टर, 2 के पावर 4 निकला। अगर आप बात करें 18 के तो क्या निकला, 2 इंटू 3 के पावर 2 निकला। अगर आप बात करें 20 की तो देखो क्या निकल गया है, 2 के पावर 2 इंटू 5 निकला। और यहां क्या निकल गया है, 2 के पावर 3 इंटू 3 निकला। जब आप एलसीएम निकालना होता है आपको तो आप हाईएस्ट पावर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर कितना है आपका 4 है, तो आपने यहां से ले लिया 2 के पावर 4। 3 का हाईएस्ट पावर देखिए कितना है, 3 का हाईएस्ट पावर आपका 2 है, तो यहां से आपने ले लिया 3 के पावर 2 और यहां ले लिया आपने 5, ठीक है ना भाई। 2 के पावर 4 ले लिया, चूंकि 2 का हाईएस्ट पावर कितना, 2 के पावर 4 है। 3 का हाईएस्ट पावर कितना, 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 ले लिया। और 5 का हाईएस्ट पावर केवल 5 ही है, तो 5 ले लिया। अब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 के पावर 4 होता है आपका 16, 3 के पावर 2 होता है आपका 9 और 5 ये तो 5 आ जाएगा। तो 16 5 जा कितना हो जाएगा, 16 5 जा हो जाएगा 80, 89 जा 720, 720 आ जाएगा। 720 जो है इनका एलसीएम होगा भाई। 16 पंचे 80 और 80 नहीं, यहाँ कितना हो जाएगा, 80 9 जा 720, तो 720 इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और अब आप 720 में 11 और ऐड कर दीजिए तो यह आ जाएगा आपका 731। 731 आपका आंसर आ जाएगा। 731 वह संख्या है जिसमें जो है आप 16, 18, 20 और 24 से जब भाग देते हैं तो उनका जो रिमाइंडर है कितना बच जाएगा आपका, 11 बच जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। 731 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो समझ में आ रहा है, जो लोग नए जुड़े हैं उनको भी समझ में आया कैसे करना है। सबसे पहले आपने सबके फैक्टर निकालिए। देखिए 16 के हमने फैक्टर निकाला, 18 के फैक्टर निकाला, 20 के निकाला और 24 के निकाला, ठीक है ना। फैक्टर कैसे निकालेंगे, भाग दे करके। कैसे निकालेंगे, भाग दे करके, ठीक है ना। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करते हैं, जैसे 2 से हमने स्टार्ट किया, ठीक है ना। और फिर जो है यहां पर देखो 2 का भाग कितनी बार गया, 4, 2 के पावर 4 हो गया। यहां पे 2 इंटू 3 के पावर 2, 3 2 बार लिखा है। यहां पे 2 बार लिखा तो 2 के पावर 2 और इंटू 5 हो गया। यहां 2 3 बार लिखा तो 2 के पावर 3 इंटू क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। एलसीएम निकालते हैं कैसे, जो आपका जो है यहां पर भाई 3 अंक आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया, तो जो 2 का हाईएस्ट पावर होगा उसको लेंगे, जो 3 का हाईएस्ट पावर होगा उसको यहां से लेंगे और जो 5 का हाईएस्ट पावर होगा उसको लेंगे और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें एलसीएम निकल आएगा। अगर बात एचसीएफ की होती, अगर मैं इसी क्वेश्चन में कहता कि इनका एचसीएफ क्या होगा, तो जो इन तीनों में जो कॉमन है वही आप लेंगे। जैसे देखो यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है, इनका एचसीएफ 2 हो जाएगा। आपका जो है 16, 18, 20 और 24 का जो एचसीएफ है वो 2 होगा और एलसीएम होगा आपका 720। तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका 731। बात मेरी समझ में आई। अगर इनका एचसीएफ पूछा जाता तो आंसर कितना होता, 2 होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/5, 2/15, 4/25, 6/35। बताइए भाई इसका जो है लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, ज्ञात कीजिए। 8/5 होगा, 12/5 होगा कि 11/5 होगा कि 18/5 होगा। बताइए ए, बी, सी और डी में से कौन सा आंसर आपका सही होगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा।
जल्दी सभी लोग आंसर दे भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ए बी सी और डी में से कौन सा सही होगा? देखिए, जब भी आपको फ्रैक्शन में एलसीएम निकालना हो, आपको फार्मूला पता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो आपको पता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, 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 एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो यहां पर देखिए, यहां पर जो है हमें 1 2 4 एंड 6 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और 5 15 25 एंड 35 का हमें एचसीएफ निकालना है, का एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना? तो जरा एलसीएम निकालते, देखो 1 का 1, तो यहाँ पे 1 का फैक्टर तो 1 ही रहेगा। 2 का फैक्टर कितना होगा? तो आपने कहा 1 × 2 हो जाएगा। 4 का फैक्टर क्या होगा? 2 के पावर 2 होगा। और 6 का फैक्टर कितना होगा? 2 × 3 होगा। 6 का फैक्टर क्या होगा? 2 × 3 हो जाएगा। अब जरा देखिए, यहां पे आपको हाईएस्ट पावर लेना है, तो 2 का पावर हाईएस्ट पावर कितना है? 2 के पावर 4 है। यहां पे 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है और ये 1 है। कितना हो जाएगा? ये 2 के पावर 4 हो जाएगा आपका, जो है 2 के पावर 4 नहीं, 2 के पावर 2 है जी, 2 के पावर 2 है। 2 के पावर 2 हो जाएगा 4, 4 × 3 × 1, तो इनका जो एलसीएम है वो आ जाएगा आपका 12। इनका जो एलसीएम कितना आ जाएगा? आपका 12 आ जाएगा। अब जरा आप 5 15 25 35 का एचसीएफ निकाल लो। तो देखो जरा, 5 का फैक्टर कितना आएगा? 5 के फैक्टर कितने होंगे? तो आपने कहा जो 5 का फैक्टर हो जाएगा 1 × 5, 5 का फैक्टर हो जाएगा 1 × 5। इसके बाद दिया गया आपका 15, 15 के फैक्टर 3 × 5, ठीक है ना। 25 का फैक्टर 5 × 5 और 35 का फैक्टर तो हो जाएगा 5 × 7। अच्छा देखिए, चारों के फैक्टर में कॉमन कौन सा है? चारों के फैक्टर में कॉमन कौन सा? देखो 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, तो इनका जो एचसीएफ होगा वो 5 होगा। इनका जो एचसीएफ होगा वो 5 होगा। तो आपने कहा इसका आंसर हो जाएगा आपका 12/5। इसका आंसर हो जाएगा आपका 12/5, क्योंकि 1 2 4 6 का जो एलसीएम है वो 12 होगा और आपका 5 15 25 35 का जो एचसीएफ है वो 5 होगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 12/5, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? जो आपको फ्रैक्शन दिया गया है इसका जो एलसीएम है वो आ गया आपका 12/5। क्लियर है? ठीक है। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अगर यही कहता कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, अगर कहता एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, तो आप क्या करते? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है ना? अंश का जो है महत्तम समापवर्तक और हर का लघुत्तम समापवर्तक। कब? जब आपसे पूछेगा भिन्न का एचसीएफ निकालिए, भिन्न का महत्तम समावर्तक निकालिए। अगर पूछता है भिन्न का लघुत्तम समावर्तक निकालिए, अगर पूछता है कि भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, तो आप क्या करेंगे? अंश का लघुत्तम समापवर्त और हर का महत्तम समापवर्त। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12/5। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 720 एंड 216 एंड 288। 720, 216 और 288 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्या होगा इनका जो है एचसीएफ? 38 होगा, 72 होगा, 32 होगा कि 52 होगा? एचसीएफ वह संख्या होती है जिससे ये तीनों संख्याएं क्या हो जाएं? पूर्णतया डिविजिबल हो जाएं। चाहे वो आपका जो है 720 हो, चाहे वो 216 हो, 288, तीनों संख्याएं एक ही संख्या से डिविजिबल होना चाहिए।
तो अब देखो कैसे आप निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इनका फैक्टर कर लीजिए। जैसे 720 का जरा फैक्टर करते कितना आएगा, 720 का जरा फैक्टर करिए। सबसे पहले 720 के अगर फैक्टर करें कितना आएगा, देखो जरा 720 का फैक्टर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 3 0 आ जाएगा। फिर 2 से करिए, 2 1 जा 2, 8 जा 16, फिर 2 से करिए 2 9 जा 18, फिर 2 से करिए 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 3 से करिए 3 15 जा 45, फिर 3 से करिए 3 5 जा 15, फिर आप 5 से करिए 5 1 जा 5। ओके, अब जरा कर लीजिए 216 का 216 के जरा करिए फैक्टर, 216 के करिए, 216 के करिए कितना आएगा, 2 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 27 जा 54, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 1। ओके, अब जरा कर लीजिए आप जो है फैक्टर 288 के, 288 के जरा फैक्टर कर लीजिए, 288 के जरा फैक्टर करिए। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 36 जा 72, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 3 जा 1। ओके, अब जरा देखें, अब जरा देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर देखो क्या है, ये है आपका 2 के पावर 4, 1 2 3 4, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5। इसको हम क्या लिखेंगे, 2 के 1 2 3, तो 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3। यहां पे आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 2। अब जो इन तीनों के फैक्टर में जो कॉमन है उसको आप यहां से लेंगे, जो तीनों के फैक्टर में कॉमन है उसको आप यहां पर लेंगे, ठीक है ना। और तो जैसे यहां पर देखिए 2 के पावर 4, 2 के पावर, अब यहां पे देखिए 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 5 है। तो आपने कहा कि यहां पर जो आपका इन तीनों में कॉमन है वह है 2 के पावर 3, जो इन तीनों में कॉमन है वह है 2 के पावर 3। देखो 2 के पावर 3 हम यहां से भी ले लेंगे, 2 के पावर 3 हम यहां से भी ले लेंगे, 2 के पावर 3 हम यहां से भी ले लेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरा जरा 3 के पावर देखिए, जो तीनों में आया हो, तो आपने कहा 3 के पावर आप यहां से 2 ले लीजिए, 3 के पावर आप 2 ले लीजिए। देखिए 3 के पावर 2 आप यहां से भी ले लेंगे, 3 के पावर 2 आप यहां से भी ले लेंगे, 3 के पावर 2 आप यहां से ले लेंगे। लेकिन 5 तीनों में नहीं आया, 5 केवल एक में आया है, तो 5 को आपको नहीं लेना। अब जरा इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, 2 के पावर 3 होता है 8, 3 के पावर 2 होता है 9, 9 8 जा 72, 72 आपका सही आंसर होगा, 72 आपका सही आंसर होगा। एक तरीका तो ये, एक तरीका और होता है, एक तरीका जो है आपका HCF निकालने का और होता है, क्या होता है, जैसे यहां पर देखिए सबसे छोटी संख्या है 216, सबसे छोटी संख्या से उससे जो बड़ी है उस संख्या को पहले डिवाइड कीजिए। जैसे 216 से बड़ा कौन सा है, 288, और सबसे बड़ा कौन सा है, 720। तो सबसे पहले आप 216 से 288 को जरा डिवाइड करिए। देखिए एक तरीका और मैं सिखाता हूं आपको, 216 से आपने डिवाइड किया 288 को, कितना है जरा डिवाइड करिए, कितना आएगा, तो 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 216 आ जाएगा, कितना बचेगा 2, 72। अब जो ये रिमाइंडर आया है इससे आप बड़ी वाली संख्या को डिवाइड करके कितना आ जाएगा आपका, देखो 172 पूरा का पूरा आपका डिवाइड हो गया, पूरा का पूरा आपका डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे इसका HCF कितना हो जाएगा आपका, 72 आ जाएगा। HCF कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ये भी एक तरीका होता है HCF निकालने का। सबसे पहले आपने जो सबसे छोटी संख्या थी उससे किसको डिवाइड किया, जो उससे बड़ी थी, फिर जो रिमाइंडर आया
फिर जो रिमाइंडर आया उससे हमने सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर यहाँ 72 आया और सबसे बड़ी संख्या 720 थी, तो 720 जो है 72 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। तो इसका जो HCF है कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो इन दोनों तरीकों में से आप किसी भी एक तरीके से जो है HCF को निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4107 इफ द HCF of these numbers is 37 then the greater number is। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि इन संख्याओं का HCF 37 है तो बड़ी संख्या है। तो यहां पर देखिए दो संख्याओं का मल्टीपल दिया है, ठीक है ना। अच्छा जो HCF होगा भाई, जैसे मान लो जो HCF है तो जो संख्याएं होंगी उन्हीं का मल्टीपल तो होगा भाई। जैसे मान लो कह दिया जाए कि 4 और 2 का जो HCF है वो 2 है, तो 2 का मल्टीपल ही तो है 2 और 4, तो जो दो संख्याएं होगी वो 37 का ही मल्टीपल होंगी, 37 का ही गुणज होंगी, क्योंकि उनका जो HCF वो कितना है 37 है। तो दो संख्याएं जैसे मान लो आपका A एंड B दिया है, इनका जो मल्टीपल है वो 4107 है, ठीक है ना, 4107 है, 4107 है। अब उनमें से जो संख्या होगी वो आपकी 37A और 37B होगी। तो अब यहां पर जैसे उनका HCF दिया है आपका 37, तो जब संख्या आप निकालेंगे तो 4107 में 4107 में सिंपल सा आप 37 का भाग दे दीजिए, जो आएगा वो संख्या हो जाएगी। जैसे भाग दीजिए जरा, कितना आएगा, तो 37 से हम 4107 को जरा भाग देते हैं, 37 बन जा 37, कितना बचेगा आपका 4, ये 0 हो जाएगा, फिर 1 टाइम जाएगा 37 हो जाएगा, फिर आपका 3 बचेगा 37 1 टाइम, कितना आ जाएगा, जब 37 से आप डिवाइड करेंगे 111 आएगा, 4 टाइम 1 आएगा। तो अब देखो एक संख्या आपकी हो जाएगी 37 और एक संख्या हो जाएगी आपकी 111 हो जाएगी। तो यहां पे कह रहा है कि बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या आपकी 111 होगी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। जो बड़ी संख्या है वो आपकी 111 हो जाएगी, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 24, 30, 54 leaves 7 as remainder in each case। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24, 30, 50 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। आपने कहा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आपको पता है कि भाई 24, 30 और 50 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होगी, जो उनका एलसीएम होगा, वो संख्या इनसे पूर्णतः क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी, और उसमें हम 7 ऐड कर देंगे, हमें संख्या मिल जाएगी। जैसे देखिए 24, तो 24 के मल्टीपल जरा करिए, 24 के फैक्टर करिए जरा, ठीक है ना। 24 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, तो 4 हो जाएगा आपका 8, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, तो 8 3 जा 24 होता है भाई। ऐसे तो करेंगे कि 24, 30 एंड 54 का एलसीएम, 54 का एलसीएम प्लस 7, 54 का एलसीएम प्लस आप कर देंगे 7, आपको वह नंबर मिल जाएगा। तो 24 के फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि 8 3 जा 24 होता है। अब जरा इसी प्रकार से 30 के मल्टीपल कर लीजिए, जरा 30 के करिए, कितना आएंगे, 30 के जरा करें, तो 30 होता है आपका 2 इंटू 3, 6 5 जा 30 होता है, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 5 जा आपका 30 हो जाएगा।
अब जरा यहां पर देखिए किसका है, 54 का करिए, 54 का करिए तो 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 3, चूंकि 27 2 54 होता है तो 3 के पावर 3 आपका 27 होता है। तो अब जरा यहां पर देखें, अगर हम पहले वाले की बात करें तो यहां पे है आपका 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1। यहां पे अगर बात करें तो क्या है आपका 2 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। यहां पे देखें तो क्या है 2 इंटू 3 के पावर है आपका 3। तो आपको हाईएस्ट पावर लेना है एलसीएम निकालने के लिए, तो जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 के पावर 3 ले लेंगे, यहां से 3 के पावर 3 ले लेंगे और यहां से 5 ले लेंगे। तो 2 के पावर 3 कितना हो गया 8, 3 के पावर 3 कितना हो गया 27 और ये 5 हो जाएगा। 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 40 इंटू 27 कितना होगा जरा करिए। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 0, 7 4 7 जा 28 बचेगा 2, 4 2 जा 8 और 2 हो जाएगा आपका 10। 1080 आपका जो है एलसीएम होगा किसका 24 30 54 का। अब हमें वो संख्या चाहिए तो आपने कहा 1080 में 7 और ऐड कर दीजिए, आपको संख्या मिल जाएगी 1087, संख्या हो जाएगी 1087। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। वह संख्या होगी 1087 जिसमें जो है 24 30 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 आपका शेष बचेगा। क्लियर है? तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन 9/10, 12/25, 18/35 एंड 24/40 इज। बताइए क्या होगा इसका एचसीएफ, 4/7 होगा कि 256/9 होगा कि 3/1400 होगा कि आपका 5/1400 होगा। बताइए भाई ए बी सी डी में से कौन सा सही आंसर होगा। तो आपको पता है कि अगर मैं एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालता हूं, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो इसका फॉर्मूला होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, HCF of numerator and LCM of denominator, ठीक है ना। अर्थात अंश का मासा और हर का लासा, ठीक है ना। अंश का निकालना है आपको महत्तम समापवर्तक और हर का निकालना है आपको लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए जरा, निकालिए जरा कि 9, 12, 18 और 24 का HCF निकालिए, 24 का HCF और अपॉन में क्या आ जाएगा 10, 25, 35 एंड 40 का LCM, ओके। जरा निकालिए भाई क्या आएगा, देखिए जरा। सबसे पहले हम HCF निकालते हैं तो 9 का फैक्टर होगा 3 इंटू 3, 12 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 का फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3 और 24 का फैक्टर तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 3 जा 12 तो 8 3 जा आपका होता है 24, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, इंटू 3 आपका 24 हो जाएगा। अब देखिए इन सब में जो कॉमन है वही इनका HCF होगा। देखो यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है। भाई पहले वाले में 2 नहीं आया, तो इनका जो HCF है वो हो जाएगा आपका 3। HCF कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जरा बात कर लेते हैं LCM की। तो 10 का फैक्टर क्या होगा, 10 का फैक्टर क्या होगा
तो आपने कहा 10 के फैक्टर की अगर हम बात करें तो 10 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 5। ओके, 25 का फैक्टर क्या होगा, तो आपने कहा 5 × 5। 35 का फैक्टर क्या होगा, 5 × 7 होगा, 5 × 7 होगा। और 40 का फैक्टर क्या होगा, 40 का फैक्टर होगा 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है ना, 40 का फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 5। 8 5 जा 40 होता है, तो 2 के पावर 3 आपका 8 हो गया, 8 5 जा आपका 40 हो गया। अब आपको हाईएस्ट यहां से पावर लेना है, आपको हाईएस्ट पावर लेना है, तो इनका जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा आपका, देखिए जरा, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 × 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 × आपका हो जाएगा 7, तो ये जाएगा आपका 8 × 25 × 7, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 8 जा 200 होता है, 25 8 जा 200 और 200 7 जा आपका हो जाएगा 1400, 207 जा हो जाएगा आपका 1400, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 1400। तो एचसीएफ है आपका 3 और एलसीएम है आपका 1400, आंसर हो जाएगा आपका 3/1400, 3/1400 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, 3/1400 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है, बात क्लियर है। अगर फ्रैक्शन का एलसीएम कहेगा तो आपको निकालना है अंश का आपको एलसीएम और हर का एचसीएफ, लेकिन अगर कहेगा कि आप फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालिए तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। क्लियर है, बात क्लियर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 84 and 21 respectively. If the ratio of two number is 1:4, then the larger among two number is. दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 84 और 21 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या है। बताइए भाई, 28 है कि 84 है कि 38 है कि 94 है, क्या होगा आपका सही आंसर। तो आपने कहा कि मुझे फॉर्मूला पता है कि टू नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको याद है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू होता है देयर एलसीएम इनटू देयर एचसीएफ। ओके, दो नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका लघुत्तम समापवर्त गुणे उनका महत्तम समापवर्त। अब यहां पर जरा देखिए, इनका एलसीएम कितना दिया गया है, तो आपने कहा एलसीएम दिया गया है 84 और एचसीएफ दिया गया है आपका 21। ठीक है ना, संख्याओं का जो अनुपात है वो 1:, कितना दिया गया 4। तो हमने यहां पे मान लिया, फर्स्ट नंबर मान लिया आपने 1A, सेकंड नंबर मान लिया आपने 4A। ठीक है ना, फर्स्ट नंबर माना आपने 1A, सेकंड नंबर आपने मान लिया 4A। अब जरा देखिए, तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 1A × 4A इक्वल्स टू हो जाएगा 84 × 21। ठीक है, अब जरा देखिए, ये हो जाएगा आपका A² बराबर हो जाएगा 84 × 21 अपॉन हो जाएगा 4 अपॉन हो जाएगा 4। जब 4 से आप इसको कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा A² बराबर 21 × 21। जब आप इसका स्क्वायर हटाएंगे तो A बराबर 21 मिल जाएगा। ठीक है ना, A बराबर क्या मिल जाएगा 22, ये रूट के अंदर जाएगा भाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, A बराबर हो जाएगा आपका रूट के अंदर 21 × 21, तो आपका A बराबर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब देखिए, अगर मैं बात करूं नंबर की, अगर मैं बात करूं संख्याओं की, तो पहली संख्या क्या है 1A है,
तो हो जाएगा आपका 21 इंटू 1, तो हो जाएगा 21। दूसरी संख्या आपकी 4a है, तो हो जाएगा 21 इंटू 4, तो हो जाएगा आपका 84, ये हो जाएगा 84। तो इनमें से बड़ी है, तो संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है, तो संख्याओं में से बड़ी संख्या 84 है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, एक संख्या आपकी 21 आ जाएगी, एक संख्या आपकी 84 आ जाएगी। बड़ी संख्या आपसे पूछा गया है, 84 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4025 एंड देयर एलसीएम इज 25, फाइंड देयर एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल 4025 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 25 है, उनका महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए भाई 121 होगा, 151 होगा कि 161 होगा कि 181 होगा? ए बी सी डी में से कौन सा सही आंसर होगा? सभी लोग बताइए जल्दी से कि ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि आपका डी सही होगा? कौन सा सही आंसर होगा? चार ही ऑप्शन है, कोई ना कोई एक सही होगा। ये तो बात क्लियर है, सही कौन सा होगा ये आपको बताना है और आपको ये पता है कि हमें करना कैसे, आपको मालूम है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको अभी बहुत करा चुका और पहले भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं। ठीक है ना, तो आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 121 आएगा, 151 आएगा कि 161 आएगा कि 181 आएगा? तो यहां पर जरा देखें, क्या करें, दो संख्याओं का गुणनफल, आपको फॉर्मूला पता है, आपको फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इक्वल्स टू होता है देयर एलसीएम इनटू देयर एचसीएफ। होता है कि नहीं होता? ठीक है ना। अब जैसे यहां पर कह रहे हैं दो संख्याओं का जो गुणनफल है, उनका जो आपको प्रोडक्ट है वो दिया गया है। कितना दिया गया है? 4025। उनका गुणनफल आपको दिया गया है और उनका जो एलसीएम है वो आपको दिया गया है। जैसे यहां पे आपको दिया गया जो संख्याएं मान लो ए और बी हैं, तो ए इंटू बी दिया गया है 4025 और आपको एलसीएम दिया गया है, एलसीएम दिया गया है 25। आपको बताना है कि एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ कितना होगा? तो आपने कहा कि एचसीएफ बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से पहले लिख लेता तो समझ में आपको अच्छे से आ जाए। यहां पे रख देंगे, आप क्या रखेंगे? 4025 इंटू इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 24 इंटू एचसीएफ, 24 इंटू एचसीएफ। तो एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा आपका 4025 अपॉन 25। इसको भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जरा डिवाइड करें, कितना आएगा? तो आप 25 से 4025 को जरा डिवाइड करिए भाई। तो 25 टू जा 50 होता है, ज्यादा हो जाएगा तो एक ही बार जाएगा, वन टाइम जाएगा, 25 आएगा। 10 में से 5 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, 2 यहाँ आ गया, फिर 2 7 जा 52, 2 7 जा 14, 7 टाइम जाएगा क्या? तो आपने कहा 7 5 जा 35, 3 आएगा, 7 2 जा 14, 14 3 17, ज़्यादा हो जाएगा। कितना? 6 टाइम जाएगा। 6 टाइम ले लीजिए, 6 टाइम ले लीजिए। 6 टाइम कितना हो जाएगा आपका? ये तो ये हो जाएगा आपका जो है 1, फिर यहाँ पे 6 टाइम तो हो जाएगा 150। कितना बचेगा? 2, ये बचेगा 5, 1 टाइम जाएगा, 25 1 जा 25, पूरा का पूरा खत्म। तो जब आप इसको माइनस कैंसिल करेंगे 161 आ जाएगा। तो इसका जो एचसीएफ है, इनका जो एचसीएफ है कितना आ जाएगा आपका? 161। एचसीएफ आ जाएगा 161। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना। उनका जो महत्तम समापवर्त है वो आपका 161 होगा, 161 आपका सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। द सम ऑफ टू नंबर्स इज
135 and their HCF is 9, how many such pairs of numbers can be formed? दो संख्याओं का योग कितना है? 135 है और उनका महत्तम समापवर्त 9 है। संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं? 5, 3, 7 या 4? ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहां पे जरा देखें, कह रहा है कि दो संख्याओं का जो योग है वो 135 है और उनका जो महत्तम समापवर्तक है वो आपका 9 है। ठीक है ना? तो आपको बताना है कि ऐसे कितने जोड़े बन सकते हैं। तो जरा देखिए क्या है यहां पे। तो आपका HCF दिया गया है 9, तो हमने मान लिया कि पहली संख्या मान लो 9A है, दूसरी संख्या 9B है, चूंकि 9 का भाई गुणज ही तो होगा। क्योंकि जब HCF आपका 9 दिया गया है तो 9 का कहीं ना कहीं वो मल्टीपल ही होंगे, उसके गुणज ही होंगे। अब देखिए दोनों संख्याओं का योग दे रहा है 9A प्लस 9B इक्वल टू दिया है 135। आपने यहां से 9 कॉमन ले लिया, कितना बचा? A प्लस बी इक्वल्स टू दिया है 135। तो यहां पे आ जाएगा A प्लस बी इक्वल टू 15 आ जाएगा। 15 9 जब 135 होता है। जब 9 से आप इसको डिवाइड करेंगे भाई, इसको आप आगे कैसे लिखेंगे? A प्लस बी इक्वल्स टू 135 अपॉन 9। 9 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे 15 टाइम जाएगा, तो आपका आ जाएगा A प्लस बी इक्वल टू आपका 15। अब देखिए कितने पेयर बन सकते हैं आपके जो है उन दोनों संख्याओं का एडिशन आपका 15 हो जाए। जैसे देखिए क्या क्या हो सकता है। जैसे एक आपका हो सकता है 1 and 14, बिल्कुल हो सकता है। एक आपका हो सकता है 2 and 13, हो सकता है, आपने कहा बिल्कुल। और 3 and 12 भी हो सकता है, ठीक है। फिर आपका जो है 4 and 11 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। फिर आपका जो है 5 and 10 भी हो सकता है, आपने कहा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आपका 6 and 9 भी हो सकता है, 6 and 9 भी हो सकता है, 6 and 9 भी हो सकता है। फिर आपका जो है 7 and 8 भी हो सकता है, ठीक है ना। 6 9 तो हो गए, कितने हो सकते हो गए? देखो 1 14 2 13 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और कोई बन सकता है क्या? आगे अगर जाएंगे तो 6 के साथ आपका वही आएगा, फिर से 9। तो इतने पेयर ये पॉसिबल है, कितने? 7। अब देखिए अगर हम बात करें यहां पर HCF की, तो देखो इनका HCF बदल जाएगा, क्योंकि ये को प्राइम नंबर नहीं है दोनों, भाई दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। इन दोनों का भी HCF अलग अलग, क्योंकि ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना। और देखिए इन दोनों का भी अलग अलग होगा, क्योंकि ये भी जो है को प्राइम नंबर नहीं है। तो इन तीनों को आप हटा दीजिए, क्योंकि ये तीनों आपके जो है को प्राइम नंबर नहीं है। तो यहां पे देखो क्या क्या लेंगे आप? 1 14, ये दोनों को प्राइम नंबर है। 2 and 13, एक पेयर ये हो जाएगा। एक हो जाएगा 4 and 11, और एक हो जाएगा आपका 7 and 8। कितने पेयर आपके हो जाएंगे? 1 2 3 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। 3 and 12, 5 and 10 and 6 and 9 इसलिए नहीं लिया गया चूंकि ये को प्राइम नहीं है, ठीक है ना। ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं, इसलिए जो है इनको यहां पर नहीं लिया गया। तो 4 पेयर ऐसे होंगे, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेक अ बीप साउंड आफ्टर एवरी 30, 60 and 105 minutes respectively. It is given that all the devices beeped together at 3 PM. When will they beep together again? 3 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्रमशः प्रत्येक 30, 60 और 105 मिनट के बाद बीप ध्वनि करते हैं। यह दिया गया है कि सभी उपकरणों ने दोपहर 3 बजे एक साथ बीप किया, वे फिर से एक साथ कब बीप करेंगे? ठीक है ना, एक आवाज करते हैं वो एक टाइम पर,
ठीक है ना। तो एक साथ उन्होंने 3 बजे बीप की आवाज किया था, ठीक है। अब आपको बताना है कि अब वो कब जो है फिर से एक साथ बीप की आवाज करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई? 10 PM होगा, 11 PM होगा, 5 PM होगा कि 6 PM होगा? A, B, C और D में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि एक लड़का है जो एक सर्कल में दौड़ रहा है, या 3 लड़के सर्कल में दौड़ रहे हैं, ठीक है। वो इतने समय पर एक साथ मिले तो फिर कितने समय बाद फिर से एक साथ मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको करने का तरीका देखिए क्या है। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना होता है, केवल जो नंबर दिए जाते कितने मिनट बाद तीनों एक साथ मिल रहे हैं या तीनों एक साथ बोल रहे हैं, तो वहां पर क्या करना है, वो तीनों का आपको एलसीएम ले लेना है और आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए 30, 60 और 105 का एलसीएम क्या होगा? 30 एंड 60 एंड 105 का एलसीएम ले लीजिए, का एलसीएम लेना है, का एलसीएम। अब जरा देखें तो जरा इनका फैक्टर कर लीजिए, कितने आएंगे भाई? फैक्टर जरा करिए 30 के फैक्टर। तो आपने कहा 15 2 जा 30 होता है, तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 2 × 3 आपका 6 हो जाएगा, 6 5 जा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बावजूद फिर जो है आप 60 का कर लीजिए, 60 का हो जाएगा आपका 15 जा आपका 60 होता है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा आपका होता है 60, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा आपका हो जाएगा 60। अब जरा देखें 105 का, तो हो जाएगा आपका जो है 3 × 5 × 7, 15 7 जा 105 होता है, 15 7 105 होता है, ठीक है ना। तो हो जाएगा 3 × 5 15 हो गया, × 7 हो गया 105। अब जरा देखिए जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो हाईएस्ट पावर लेंगे, जब आप एलसीएम यहाँ पर निकालेंगे तो हाईएस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 के पावर 2 है, देखो यहाँ 2 के पावर 2 है ना, यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ पे 2 आया नहीं, तो 2 के पावर 2 आपका हाईएस्ट फैक्टर हो गया 2 का। अब देखिए 3 का, तो 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, 3 के पावर, यहाँ 3 से 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और आपका 7 आ जाएगा। तो 2 के पावर 2 कितना आ जाएगा? 4 × 3 × 5 × 7, तो जगह 4 3 जा 12, 12 5 जा आपका हो जाएगा 60, 67 जा हो जाएगा 420, 420। अब ये जो आपका आंसर आ रहा है ये मिनट में आ रहा है, किस में आ रहा है? मिनट में आ रहा है, ठीक है ना। ये आपका जो आ रहा है किस में आ रहा है? मिनट में आ रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 420 जो है या देखो आपके मिनट्स में आए हैं, ठीक है ना, किस में आए हैं? आपके मिनट्स में आए हैं। अब इसको निकाला कितने देर बाद भाई? एक साथ वो 3 o'clock मतलब 3 बजे बजी थी, कितने समय बाद? तो हम क्या करेंगे, इस मिनट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? घंटे में कन्वर्ट कर लें, आवर में कन्वर्ट कर लें। तो जब इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 420 मिनट्स को आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1 आवर में आपके 60 मिनट होते हैं, तो 420 मिनट्स को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 7 जा 42, 7 आवर्स आएगा, 7 आवर आएगा आपका। तो घड़ी बजी थी 3 o'clock पे, उसमें 7 हमने और ऐड कर दिया, अब घड़ी बजेगी 10 o'clock पर, 10 o'clock पर बजेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। 10 PM पर अब घड़ी एक साथ बजेगी, ठीक है ना। 3 बजे के बाद सीधे 7 घंटे बाद, तो आंसर हो जाएगा आपका 10 o'clock, 10 PM आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इफ द रेशियो ऑफ 2 numbers इज 5:6 एंड देयर एलसीएम इज 480, देन देयर एचसीएफ इज। यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 480 है, तो उनका महत्तम समापवर्त है। बताइए भाई क्या होगा उनका जो है महत्तम समापवर्त, उनका एचसीएफ क्या होगा? तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें, जैसे हमने मान लिया
कि जो है संख्या क्या दी गई है आपकी, जो है 5:6 दी गई है, ठीक है ना। HCF आपको बताना है, तो जो HCF होगा वो इनका मल्टीपल ही तो होगा, क्योंकि HCF क्या संख्या भाई, HCF क्या होता है, जिससे वो संख्या डिवाइड हो जाए। तो आपने यहां पर मान लिया कि जैसे इनका रेशियो दिया है 5:6, तो आपने माना कि एक संख्या क्या होगी 5A, दूसरी संख्या आपने 6A मान लिया, ठीक है ना। और जो HCF है वो इन्हीं का क्या आपका क्या होगा, गुणज होगा, तो आपने उसको A मान लिया। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे दिया गया है कि आपको पता है, आपको ये फार्मूला पता है, आपको ये फार्मूला पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू होता है LCM इंटू HCF, होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएगा 5A इंटू 6A, LCM कितना दिया गया है आपका 480, और HCF भी आपका A ही तो होगा, ठीक है ना, ठीक है, जो इनका मल्टीपल होगा। अब जरा देखो इस A से ये A कट जाएगा, तो यहां बचेगा आपका A बराबर 480 अपॉन 5 इंटू 6। जरा इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 480 अपॉन हो जाएगा आपका 30, जब डिवाइड करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा, तो A बराबर आ जाएगा आपका 16, अर्थात जो HCF है वो आपका 16 होगा। इनका जो HCF है वो आपका क्या होगा 16 होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 16 बिल्कुल सही आंसर होगा, उनका जो HCF है वो 16 आएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 21 एंड देयर LCM इज 221 टाइम्स द HCF। If one number of the numbers lies between 200 and 300, then the sum of the digits of the other number is। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त 21 है और उनका लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त का 221 गुना है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 200 और 300 के बीच आती है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग है, ठीक है ना, 11 है, 15 है, 23 है कि 35 है। जरा देखिए यहां पे क्या, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त कितना है आपका 21 है, ठीक है ना। HCF कितना है, तो आपने कहा HCF है आपका 21, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त का 221 गुना है, अर्थात LCM बराबर अगर मुझे HCF के करना है तो मुझे 221 का गुणा करना पड़ेगा HCF में, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा भाई, क्योंकि क्या कह रहा है कि जो लघुत्तम समापवर्त है वो महत्तम समापवर्त का 221 गुना है। जैसे मैं कह दूं कि मेरी एज आपकी एज की 2 गुना है, तो अगर आपकी एज 20 साल है तो मेरी एज 40 साल है, तो अगर आपकी एज को मेरी एज के बराबर करना है तो आपकी एज में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर भी वही चीज है, कह रहा है कि जो LCM है वो HCF का 221 टाइम्स है। तो आपने क्या किया कि जो है अगर आपको LCM बराबर HCF के करना है तो HCF में आपको 221 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा देखो क्या कह रहा है, तो यहां पर देखो HCF कितना दिया गया है, तो आपका LCM आ जाएगा 221 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 221 इंटू 21, कितना आ जाएगा 221 इंटू 21 आपका HCF आ जाएगा। अब देखिए कि यदि संख्याओं में से एक संख्या 200 और 300 के बीच आती है तो दूसरी संख्या के अंकों का योग आपको बताना है। तो यहां पर आपको पता है, यहां पर आपको पता है जो दो संख्या आपने क्या मान ली, दो संख्याएं आपने मान ली 21A एंड 21B, इनका मल्टीपल ही तो होगा। तो यहां पे देखो हो जाएगा 21A इंटू 21B इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा LCM इंटू HCF। तो LCM कितना है आपका 221 इंटू 21 और आपका जो HCF है वो कितना है 21 है।
तो 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 21 से 21 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। अब जरा देखिए और आगे देखिए, इस 21 से ये 21 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा a इंटू बी इक्वल्स टू बचेगा 221। क्या बचेगा भाई, इस 21 से ये 21 कैंसिल हो गया, इस 21 से ये 21 कैंसिल हो गया। हमने दो संख्या मानी है 21 और दूसरी मानी है 21b, 21a 21b, तो a इंटू बी कितना बचा आपका 221। अब 221 क्या फैक्टर कर लीजिए, तो अगर हम 221 के फैक्टर करते हैं, किससे जाएगा आपका, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा क्या, तो 3 से जाएगा नहीं, तो 3 7 21 होगा, तो 11 नहीं, ये जो है आपका डायरेक्ट 13 से जाएगा। 13 1 13 के चलाते हैं 9, 13 7 91, 13 इंटू 17 होगा, 13 इंटू 17 इसका मल्टीपल होगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आपका 13 आ जाएगा, b बराबर आपका 17 आ जाएगा। तो देखो एक संख्या क्या हो जाएगी आपकी, एक संख्या हो जाएगी आपकी 21 इंटू 13 और एक संख्या हो जाएगी आपकी 21 इंटू 17। जरा निकालिए कितना आ जाएगा, 13 1 13, तो कितना आ जाएगा आपका 3, बचेगा आपका 1, 13 2 जा हो जाएगा 26 और 1 हो जाएगा 27, 273 होगा। दूसरा 17 1 17, तो बचेगा आपका 1 कैरी हो गया, 17 2 जा 34 और 1 हो जाएगा आपका 35, 357 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है कि यदि संख्याओं में से एक संख्या 200 और 300 के बीच में है, देखो ये संख्या जो है, ये संख्या आपकी 200 और 300 के बीच में है, तो दूसरी संख्या के अंकों का योग, दूसरी संख्या ये है, दूसरी संख्या ये, तो इसके अंकों का योग जरा कर दो, 3 + 5 + 7, तो हो जाएगा आपका 15, 3 + 5 आपका 8 हो जाएगा, 8 7 आपका 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। जो दूसरी संख्या उसके अंकों का जो योग है वो आपका 15 हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 231, their HCF is 11 and one of the numbers 77, other number is। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 231 है, उनका महत्तम समापवर्त 11 है और संख्याओं में से एक संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या है क्या है, 33 है कि 47 है कि 87 है कि 44 है। तो आपने कहा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो भाई, हमें पता है कि टू नंबर, हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू होता है देयर एलसीएम इंटू देयर एचसीएफ होता है, ठीक है ना। एलसीएम कितना दिया गया है, तो संख्याओं का जो एलसीएम है वो है 231, जो एलसीएम दिया गया है वो है आपका 231 और जो एचसीएफ दिया गया है वो दिया गया है आपका 11, एचसीएफ दिया गया है आपका 11, ठीक है ना। अब देखो उनमें से एक संख्या आपकी 77 दी गई है, दो संख्या आपने ए और बी मान ली, तो ए बराबर 77 दिया गया है और बी बराबर आपको निकालना है, तो a इंटू बी बराबर हो जाएगा आपका 231 इंटू 11। a और b आपने संख्या मानी है, तो a बराबर 77, एक संख्या आपकी 77 दी गई है, तो b बराबर आपको निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 77 इंटू बी बराबर हो जाएगा 231 इंटू 11, तो b बराबर हो जाएगा आपका 231 इंटू 11 अपॉन 77। जरा इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 11 7 जा 77, 7 3 जा 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा आपका 33, b बराबर आ जाएगा आपका 33, दूसरी संख्या आपकी 33 हो जाएगी, दूसरी संख्या आपकी 33 हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है।
एक संख्या आपकी 77 है और दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 33। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि व्हाट लीस्ट वैल्यू विच शुड बी एडेड टू 1812 टू मेक इट डिविजिबल बाई 7, 11 एंड 14। 1812 को 7, 11 और 14 से विभाज्य बनाने के लिए इनमें से कौन सा न्यूनतम मान जोड़ा जाना चाहिए? बताइए भाई, 14 जोड़ा जाना चाहिए कि 39 जोड़ा जाना चाहिए कि 36 जोड़ा जाना चाहिए कि 174 जोड़ा जाना चाहिए? आपने कहा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 7, 11 और 14 का एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है ना। तो वह संख्या आ जाएगी जो इन तीनों से डिविजिबल है। फिर आपको उस संख्या से भाग देना है 1812 को और आपका आंसर आ जाएगा। तो जरा इनका निकालिए भाई, कितना आएगा एलसीएम? तो जरा फैक्टर कर लीजिए। 7 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? तो आपने कहा 1 × 7 होगा भाई। 11 का फैक्टर भी क्या होगा? 1 × 11 होगा, जो कि प्राइम नंबर है ये। 14 का फैक्टर हो जाएगा आपका 2 × 7 हो जाएगा। तो इनका जो एलसीएम है वो क्या होगा? आपका एलसीएम हो जाएगा आपका 2 × 7 × 11। तो ये हो जाएगा आपका 14 × 11, कितना हो जाएगा? 11 4 जा 44, बचेगा 4, 11 1 जा 11, 11 4 जाएगा 15, 154 इनका हो जाएगा एलसीएम, ठीक है ना। 154 हो जाएगा एलसीएम। अब जरा देखिए, तो 154 से आप डिवाइड कर दीजिए 1812 को। अब चूंकि यहां पे कह रहा है ऐड करने के लिए कौन सा न्यूनतम मान जोड़ा जाना चाहिए, ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में जो नंबर आप लेंगे वो जो है आप बढ़ा लेंगे। कैसे जरा देखें, आपका ये कितनी बार जाएगा? 1 टाइम जाएगा, 154 आएगा। 11 में से 4 गए तो 7, यहां बचेगा कितना आपका? 7 में से 5 गया तो 2, यहां पे आ जाएगा 2। कितनी बार जाएगा? 15 2 जा हो जाएगा आपका, 30 ज्यादा हो जाएगा। तो अब देखो, अब क्या करना है, 15 2 जा 30 ज्यादा हो जाएगा ना, तो 1 टाइम नहीं लेना, आप डायरेक्ट इसको जो है इससे बड़ा ले लो, ताकि डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। जैसे आपने 2 टाइम्स ले लिया, 2 टाइम्स ले लिया, जरा देखिए कितना आएगा? 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 और 1 हो जाएगा आपका 3। अब आपको यहां पे क्या करना है? माइनस। तो आप 308 में से 272 को माइनस कर दीजिए। तो 8 में से कितना 2 गया, कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ पे 10 में से 7 का कितना बचेगा आपका? 3। तो 36 आपका आंसर हो जाएगा, 36 आपका आंसर हो जाएगा। वह संख्या 36 होगी जिसको आप 1812 में अगर ऐड कर दें तो वह संख्या आपकी 11, 14 और 7 से पूर्णतया डिवाइड हो जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? अगर आप ये संख्या को छोटा लेते, अगर यहीं पे घटाने के लिए होता, यहीं पे सब्ट्रैक्ट करने की बात होती, तो इस संख्या को जो हमने लिया 308, यहां पे हम इस संख्या को इससे छोटी लेते, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। आपको इसके आगे करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको छोटा लेते तो जो संख्या आएगी उसको फिर आप 154 से माइनस करेंगे, तब आपका आंसर आएगा ऐड करने की कंडीशन में। लेकिन अगर आप इस प्रकार से करते तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है ना कि इस संख्या में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि मतलब यह संख्या दी गई संख्या से पूर्णतया डिवाइड हो जाए, या क्या घटा दिया जाए कि संख्या पूर्णतया डिवाइड हो जाए, तो आप इस प्रकार से बहुत आसानी से उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।